आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। धोखा। हाँ, वही धोखा जो कभी कभी अपनों से मिलता है, कभी अजनबियों से, और कभी तो हमारी अपनी उम्मीद ही हमें धोखा दे जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर धोखा हमें एक बड़ी सीख भी दे सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हर धोखे को एक सबक बना सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस प्रेरणादायक सफर के साथ में। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति धोखे की सही पहचान करने में कामयाब हो जाते हैं, वो अपने जीवन में कभी भी परास्त नहीं होते। धोखे की पहचान करना आसान नहीं होता। कई बार ये उन चेहरों से आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन हर धोखे की एक खासियत होती है, उसे पहचानने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। एक कहावत है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसका मतलब यही है कि अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो धोखा हमें कहीं से भी मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले हमें सीखना होगा कि कैसे हम अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देख समझें। महाराज जी कहते हैं, जीवन में सतर्कता का एक विशेष महत्व होना चाहिए। सतर्कता एक ऐसी शक्ति है जो हमें बड़े से बड़े धोखे से बचा सकती है। लेकिन सतर्क रहना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और केंद्रित रखना होगा। हर बार जब कोई आपको कुछ कहे या करे जो आपको सही ना लग रहा हो, उस पर ध्यान दें। अपने दिल की सुने। अक्सर हमारा मन और दिल हमें सही रास्ता दिखाते हैं। सतर्कता हमें अपने जीवन में आने वाली हर संभावित धोखे से बचा सकती है। महाराज जी कहते हैं कि हर प्रकार के धोखे से बचने के लिए आत्म सुधार और सीख की परम आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं महाराज जी इस विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं। हर धोखा एक नई सीख लेकर आता है। अगर आपको कभी धोखा मिला है तो उसे अपने जीवन का अंत ना समझें, बल्कि उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। खुद से पूछें, मैंने इस अनुभव से भला क्या सीखा है। आत्म सुधार का ये सबसे बड़ा मंत्र है। आप जितना अपने अनुभवों से सीखेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब भी हमारी हार होती है, जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर हमें उस विषय में या उस स्थिति में किसी न किसी कष्ट से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ ये भी होता है कि ईश्वर आपको ये छोटी छोटी से कष्ट देकर इस विषय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस अनुभव से क्या सीखते हैं। इसीलिए जब आप धोखे से सीख कर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं पाएगी। आगे महाराज जी कहते हैं कि धोखा मिलने के बाद अक्सर लोग अपना विश्वास खो देते हैं। जैसे आपके जीवन में कोई व्यक्ति जो आपके हृदय से बहुत ही करीब से जुड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपके जीवन में कोई ऐसी भूल कर देता है या ऐसी गलती कर देता है जिसकी अपेक्षा आप उस व्यक्ति से कभी भी नहीं रख सकते थे। यूं मानिए कि स्वप्न में भी आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि अमुक व्यक्ति जो आपके हृदय के बहुत करीब है, क्या वो भी आपको धोखा दे सकता है। ऐसी स्थिति में विश्वास कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। हमें विश्वास बनाए रखना होगा, लेकिन सतर्कता के साथ। विश्वास और आशा दो ऐसे पंख हैं जो हमें जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर उड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए अपने आप पर और अपने सपनों पर विश्वास करें। केवल और केवल एक ही विश्वस्त इंसान आपके जीवन में है, वो है स्वयं आप। धोखे के बाद भी आशा का दामन ना छोड़ें, लेकिन किसी पर भी व्यर्थ भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लें कि वो व्यक्ति आपके जीवन में क्या आपको किसी भी स्थिति में कष्ट पहुंचा सकता है या नहीं। इसके बाद ही विश्वास करें। देखिए, विश्वास करना और शक करना दो अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को आप एक साथ नहीं देख सकते। विश्वास करने से पूर्व किसी को परखना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन हर बात पर किसी पर शक करना भी बहुत बुरी बात है। इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही बारीक सा भेद है। तो इसको पहचानते हुए विश्वसनीय मित्रों से जुड़ें और तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। महाराज जी कहते हैं, आत्मविश्वास और दृढ़ता ही वो कुंजी है जो हर मुश्किल ताले को खोल सकती है। जब आप किसी धोखे से उभरते हैं तो ये आपका आत्मविश्वास होता है जो आपको फिर से खड़ा कर सकता है। याद रखें, जो गिरता है वही उठता है। और जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं
तो कोई भी धोखा आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, यही सफलता की सबसे अद्भुत कुंजी महाराज जी बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। इसीलिए जीवन में जब बार बार अड़चने आए, अटकलें आए, तो ये मत समझिएगा कि आपकी सफलता बहुत कम नियम रखती है, क्योंकि बड़ी सफलता के लिए कठिन रास्तों से तो गुजरना होगा ही। इसमें कई मोड़ और रुकावटें होती हैं और उनमें से एक है धोखा। लेकिन यह भी सच है कि जो लोग इन रुकावटों को पार कर लेते हैं वही असली सफलता का स्वाद चखते हैं। इसीलिए हर धोखे को अपनी सफलता के रास्ते का एक कदम माने। जब आप धोखे से उबरकर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने लक्ष्य के और भी करीब आ जाते हैं। अंततः महाराज जी कहते हैं, दूसरों को प्रेरित करें और अपने जीवन से सीखें। बहुत ही अद्भुत नियम है। जो व्यक्ति इस नियम को समझ गया उसका पूरा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं, आप अपने जीवन की, आपकी कहानी, आपके अनुभव और आपकी जीत किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जब आप अपने जीवन में धोखे से लड़कर आगे बढ़ते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दे सकते हैं। अपनी कहानी को साझा करें, लोगों को बताएं कि कैसे आपने हर मुश्किल का सामना किया और कैसे आप आज इस मुकाम पर पहुंचे। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी मजबूत बनाएगा। महाराज जी कहते हैं, हमेशा याद रखें कि जीवन में धोखे से बचने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको कभी धोखा मिले तो उसे अपनी हार ना माने, बल्कि उसे अपने जीवन का एक सबक बनाएं और उससे सीखते हुए आगे बढ़ें। आप जितना सतर्क रहेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे, और जब आप मजबूत बनेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी आपको यही समझाना चाहते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में जहां हर कदम फूंक फूंक के रखना परम आवश्यक है, वहीं पर कुछ विश्वसनीय लोगों का साथ भी परम आवश्यक है। तो इसीलिए कामना करते हैं कि इस क्रमांक के माध्यम से और इस क्रमांक की कही गई एक एक बात से आप अपने जीवन में बहुत ही सतर्कतापूर्ण आगे भी बढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने में पूरी तरह से सक्षम भी होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सभी को सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।